औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर पहले उन लोगों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ और चंद बातें रखूँ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूँ कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ओके? मैं एक कह लीजिए कि स्टूडेंट ऑफ दीन हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो तालिब इल्म के तकाज़े होते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर पहला जो तालिब इल्म का एक तकाज़ा होता है, जो हर मुसलमान पे लागू होता है, वो ये है कि वो इल्म की बातों को सुने। और दूसरा तकाज़ा होता है कि उसको याददाश्त में लाए, उसको याद करे, मेमोराइज़ करे। फिर तीसरा तकाज़ा होता है कि उस पे अमल करे और फिर चौथा तकाज़ा होता है कि उसको दूसरों तक पहुँचाए। तो मेरी ये कोशिश होती है और हो सकता है कि कहीं न कहीं मेरे लूप होल्स भी हों, मेरी ख़ामियाँ भी हों। अल्लाह ताला मेरे लिए आसान करे। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम इनामुल हक है और मैं तेलनीपाड़ा से बिलॉन्ग करता हूँ। और तेलनीपाड़ा और बांसबेड़िया का बहुत एक पुराना रिश्ता भी है। आप में से कितने लोग हैं जिनका मतलब वहाँ से रिश्ता है, किसी भी ताल्लुक से? मतलब किसी का कोई सामान वगैरह अगर ले जाना हो तो आप लोग कह सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं और जब हम आते हैं तो मुझे कोई ना कोई कहता है कि सामान ले जाना है, ठीक है? तो मैं फ़ौरन निकलने वाला हूँ इंशाअल्लाह। बहरहाल जैसे आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पर्पज़ ऑफ लाइफ़, मकसद। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है और जो मुझे वक़्त मिला है, जो मेरे पास टाइम है, ये बहुत कम है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं आपको बताऊँगा सिर्फ़ इतना ही बताऊँगा कि हमारी ज़िंदगी में मकसद की अहमियत क्या है और एक विज़नरी मैन कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। या तारीख़ में जिन लोगों ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, उनका विज़न क्या था? या वो अपने विज़न को कैसे बनाते हैं? यही मेरा आज का कह लीजिए कि 2-4 पॉइंट्स होंगे इंशाअल्लाह। आप देखें कि कायनात का निज़ाम चल रहा है ना? अ, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, फिर सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है। हर चीज़ चरिंदो-परिंद अपने-अपने काम में रवा-दवा है, ठीक है? बा बादल आते हैं, बारिश बरसाते हैं, फिर बादल चले जाते हैं। गोया कि हर एक चीज़ जो है ना, उसका अपना एक मकसद है और ये वो मकसद है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है। सूरह फुस्सिलत या सूरह हामिम सजदा में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को कहा कि आप सब मेरे पास आओ। खुशी से आना है तो भी आओ और अगर आपको खुशी नहीं है तो भी आओ। यानी आपको आना है। आपके पास क्या है? अख्तियार नहीं है। तो आसमान और ज़मीन ने जवाब दिया कि अल्लाह हम आपके हुक्म पर खुशी से आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है? अख्तियार दिया है ना? तो हर चीज़ जो है किसी न किसी हिसाब से उसका एक पर्पज़ है, उसका एक मकसद है, उसका एक गोल है। तो हम इंसान जिसको आप कह लें कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने तुमको बेहतरीन शक्ल सूरत में, अहसन शक्ल सूरत में तक़वीम किया, अहसन शक्ल सूरत में बनाया। तो क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा? ज़ाहिर-सी बात है हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के बारे में कहते हैं कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून, कि ये वो लोग हैं जो उठते बैठते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं और क्या करते हैं? तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। आप सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं कि हम सब उनके मिल्लत पे हैं, है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा? उनका लक़ब क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? खलीलुल्लाह है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सफ़र था, वो खलीलुल्लाह तक पहुँचने में आप देखेंगे उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ रही। उसमें से जो एक सबसे बुनियादी काम जो उन्होंने किया था ना, वो यही था कि उन्होंने गौर व फिक्र किया था। उन्होंने गौर व फिक्र किया कि मेरा रब है कौन? कैसे गौर व फिक्र किया? कभी सितारे को देखा और सितारे को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई सितारा चला गया, सितारे गायब हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा रब है जो सुबह नहीं नज़र आता? फिर चाँद को देखकर कहा कि ये बड़ा खूबसूरत है, ये मेरा रब है। फिर जब सुबह देखा तो फिर सुबह चाँद भी नहीं है। फिर जब सूरज को देखा कहा कि ये बहुत बड़ा सितारा है, बहुत बड़ा कुछ है और बहुत कह लीजिए दमदमाता हुआ सितारा है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, कि ये सूरज मेरा रब है। क्यों? क़ाल हाज़ा अकबर, ये बहुत बड़ा है। लेकिन जब शाम हुई और सूरज गायब हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे हिदायत दीजिए। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने गौर व फिक्र किया ना, ये गौर व फिक्र करना एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको हिदायत के रास्ते पे लेके आता है।
जो आपको गाइडेंस देता है आपके पर्पस के रिगार्डिंग। हमारे साथ मसला ये है कि हमने बचपन से एक बात सुनी है, मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, हम सब ने बचपन में बात सुनी है ना कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और एक इंसान इस कलाम को कभी भी नहीं लिख सकता। हमने बचपन में सुना है। किससे सुना है? अपने माँ बाप से सुना है, इमाम मस्जिद से सुना है। लेकिन हम इस स्टेटमेंट पे किसी और पे डिपेंडेंट है। हमारे पास खुद की कोई तहकीक नहीं है कि कुरान अल्लाह का कलाम। ये मैटर करता है। कुरान में अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते। और हम ये समझते हैं कि अब्बू अम्मी ने गौर फिक्र कर लिया, काफी है बस। ये पॉइंट समझो। एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए और अपने पर्पस को समझने के लिए गौर फिक्र करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ। अब मैं चूंकि चाहता हूँ कि जो भी हमारा सेशन हो वो मैं स्पीच ना दो, एक इंटरेक्टिव सेशन हो, ठीक है ना, तो आप लोग भी इसमें जुड़े। मेरा आपसे लोग से पहला सवाल है कि आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि मुझे अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है और मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है? किसी ने सोचा है कभी? आप बताओ ना, मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा आप लोगों में से। किसी ने नहीं सोचा है? तो सोचो ना, हाथ रेस करें। इंटरेक्टिव सेशन है, थोड़ा इंटरेक्ट करें साथ में। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि लोग इतने मेडियोकर लाइफ क्यों गुजारते हैं? मेडियोकर लाइफ से मुराद ये है, सुबह उठना, 9 to 5 जॉब, खाना खाया, टीवी देखी, सो गए, फिर सुबह उठे, इसी तरह जिंदगी गुजारी, सो गए। मेडियोक्रेसी वाली लाइफ लोग क्यों गुजार रहे हैं? कभी किसी ने सोचा है? Lack of- अच्छा, तीसरा ये है कि ये दुनिया आर्टिफिशियल क्यों है इतनी? आर्टिफिशियल से मुराद मसनवी कह लें, यानी लोगों के रवैये इतने जल्दी बदलते क्यों हैं? अभी जो लोग हमारे कभी साथी हुआ करते थे वो आगे चल के हमें धोखा दे देते हैं। तो दुनिया इतनी आर्टिफिशियल क्यों है, इतने धोखे वाली जगह क्यों? ये सवाल मेरे जहन में बहुत पहले आया करते थे। अच्छा, उस वक्त जब मेरे जहन में जब सवाल आया ना, तो मैं ये सोचता था कि यार मैं सबसे यूनिक हूँ। कह लीजिए कम उम्री का तकाजा था, बहुत यूनिक हूँ, इस तरह तो कोई सोचा ही नहीं करता, मैं ही सिर्फ सोचता हूँ। फिर जैसे जैसे पता चला कि इस तरह के सवाल रसूलुल्लाह को भी आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ज़ादुल माद, उसमें आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में जाते थे वो गौर फिक्र ही करते थे कि अल्लाह ने मुझे क्यों भेजा है। इसलिए भेजा है कि मैंने शादी ब्याह कर ली है, तिजारत कर ली है, जो भी जिंदगी के माश में संभाल उसके बाद में कर लूँ, फिर दुनिया चला जाऊँ। तो गारे हिरा में एक चीज़ तो थी जो कुरैश की, जो आप कह लीजिए नाइंसाफिया थी, उससे वो तंग आ जाया करते थे, जो जाहिली रसूमात थी उससे वो तंग आते थे और जाकर वहाँ गोशा नशीनी अख्तियार करते थे और वहाँ सोचते थे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत एक प्राउड फील हुआ कि यार मैं भी ये सोच रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ में आई कि हर एक शख्स, खास तौर पे हर एक मुसलमान यूथ जो है, वो अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे ये सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है? ये हर एक सोचता है। लेकिन मैं क्या हूँ कि मुझे अफ़सोस की बात इस चीज़ पे है कि आप सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन सोचने के बाद जो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, उस स्टेप पे हम नहीं आते। हम में से अक्सर यूथ जो है ना वो कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने मकसद को लेकर आप लोग कितना कन्फ्यूज हो? कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात पे कन्फ्यूज है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मैं जो ये काम कर रहा हूँ कि यार ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है या नहीं है, क्या ये वही मकसद है जो अल्लाह ने दिया है, नहीं दिया है? कितने ऐसे लोग हैं? चले माशाल्लाह, कोई भी ऐसा अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर यूथ जो है ना वो कंफ्यूज होती है इस मौके पर। सहाबा के पास जो थी ना वो क्या थी? क्लैरिटी थी, हर चीज क्लैरिटी थी। मुसअब बिन उमैर को हमेशा हर शख्स जानता है। मुसअब बिन उमैर जब मेरी उम्र के थे, मेरी तरह थे, तब वो कहाँ जाते हैं आपको पता है? तब वो मदीना में इस्लाम को फैलाने जाते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अबू जहल के कत्ल करने की जो अबू जहल को कत्ल करने की जिसने बात कही थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, वो दो बच्चे थे, 11-12 साल से। हमारे यहाँ 18 साल के बच्चे होते हैं जिसको बाबू सोना कहा जाता है कि अभी बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। वो 11-12 साल के बच्चे थे। उनके पास क्या थी? क्लैरिटी थी। आप देखिए उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कब होता है? किसी को पता है उनकी किस उम्र में उनका इंतकाल होता है? 63 साल में। और वो इस्लाम कब लाते हैं? जी,
उनके इस्लाम लाने की जो उम्र तारीख में मिलती है वो 26 से 27 साल है। यानी 26 से 27 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस वक्त जब वो इस्लाम लाते हैं तो उस वक्त अरब में खलबली मच जाती है। तो उन्होंने कैसी जिंदगी 26 से 27 साल तक गुजारी होगी कि अरब के लोग डरते हों कि अरे यार उमर ने इस्लाम ला दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और सहाबा क्या कहते हैं कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम में आए तो इस्लाम को उरूज हासिल होना शुरू हो गया। तो दिस इज द पर्पस। एक पर्पस फुल लाइफ और एक विजनरी मैन कैसे बनता है, उसके पास उसके पर्पस की क्लैरिटी होती है। हमारे साथ मसला यह है मुस्लिम यूथ के साथ, एक बंदा ऐसा होता है जो दीन में है तो सिर्फ इधर है, एक्सट्रीमिस्ट कह ले उसको। कोई दुनिया में है तो सिर्फ यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट है। हमारा मसला यह है कि हम लोगों ने ना दीन और दुनिया में फ़र्क किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में फ़र्क किया है। दीन क्या है? दीन की आसान तारीफ यह है कि दीन वो उसूल है, दीन वो ज़ाब्ता हयात है जिसको आप दुनिया में इम्प्लीमेंट करोगे, आपको आखिरत में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आखिरत जज़ा व सज़ा का दिन। कुरान में आप देखेंगे बल तुसिरूनल फिल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। फ़र्क कहाँ है? दुनिया और आखिरत में फ़र्क है। तो हमारा मकसद भी जो होगा ना वो दुनिया का भी होगा और आखिरत का भी मकसद होगा। हम दुनिया में ऐसा गोल डिसाइड करेंगे अपने लिए जो हमारे आप उखरवी फायदा बने। इसीलिए अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। यहाँ किस चीज के बारे में बात की गई? दुनिया में भी हसन जिंदगी दे और आखिरत में भी हसन जिंदगी दे। हम दुनिया में आ जाते हैं, हलाल कमाते हैं, लेकिन अगर हम नमाजें छोड़ते हैं तो क्या हमारे आखिरत के फायदे का सबब बन रहा? वो एक हिसाब से हम दुनिया में हलाल कमाकर हुकूकुल अबाद का तकाजा पूरा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हुकूकुल्लाह में आप गफलत कर रहे हैं। और जो बंदा हुकूकुल्लाह में गफलत करेगा हुकूकुल इबाद के मामले उसके फंसेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि क़यामत के दिन में सबसे पहला सवाल होगा किस चीज़ के बारे में होगा? नमाज के। और नमाज क्या है? ये अल्लाह के हक, अल्लाह का हक है। तो जो बंदा हलाल कमाता है और वो क्या करता है, हुकूकुल्लाह के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा, तो उसकी भी पकड़ है। और एक ऐसा बंदा जो हुकूकुल्लाह के तकाज़े को पूरा कर रहा लेकिन हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद क्या है कि किसी से झूठ ना बोला जाए, किसी को दगा ना दी जाए, किसी से हसद ना किया जाए, हमेशा तो एक दूसरे को मदद की जाए, हमेशा एक दूसरे की खैर खाही की जाए। अब मैं नमाजें पढ़ूं, तहज्जुद गुजार हो जाऊं, लेकिन मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कीना है, मैं हसद और बुग़्ज़ का शिकार हूं, क्या वहां अल्लाह ताला के यहाँ मेरी पकड़ नहीं होगी? 100% पकड़ होगी। तो पर्पस बताता है कि आपको हुकूकुल्लाह जो अल्लाह के हक है और हुकूकुल इबाद जो बंदों के हक है, दोनों को जिंदगी में साथ लेकर चलना है। आप लोगों ने किसी भी एक मैदान में एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं होना है, ठीक है ना? एक इंसान की जिंदगी में अगर कोई पर्पस नहीं होता, तो जब आपकी जिंदगी में ना कोई पर्पस नहीं होगा तो आपके कोई गोल नहीं होंगे। और जब आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा, पहले एक चीज यहाँ गोल से मुराद में समझा दूं। एक पर्पस अल्लाह ताला ने इनफरादियत के तौर पे हमें दिया है, इंडिविजुअल तौर पे। यानी मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये मकसद डाल दिया है, क्या? इबादत का। कि हमने जिन और इंसानों को किस लिए पैदा किया? हमारी इबादत के लिए। एक मकसद हमें क्या मिला कि मुझे इबादत करनी है, सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं पढ़ना, मुझे हलाल भी कमाना है। सिर्फ नमाज रोज़ा मुझे नहीं करना, मुझे बंदों के साथ खैर खाई भी करनी है। हर वो काम जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है वो इबादत है, और हर वो काम जिसे अल्लाह ने रोक दिया है और अगर आप रुक जा रहे हैं तो वो भी इबादत है। तो एक मकसद जो मुझे इनफरादियत और पर्सनली जो मुझे अल्लाह ने दी है और हम में से हर एक शख्स को दी है, वो क्या है? इबादत। और एक दूसरा मकसद जो हमें अल्लाह ताला ने बहैसियत उम्मा दिया है, वो क्या है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि बहैसियत उम्मा जो उम्मत का एक कॉन्सेप्ट हमें दीन इस्लाम देता है, उस हैसियत से अल्लाह ताला ने हमें क्या मकसद दिया है? कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासी, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों हो? तुम्हें इंसानियत के फायदे के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम मुसलमानों के फायदे के लिए हो। तुमसे तुम्हारी ज़ात से अगर मुसलमानों को हो रहा तो तुम्हारी ज़ात से गैर मुस्लिमों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तुम्हारी ज़ात से गैर मुस्लिमों की भी इज़्ज़तें महफूज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इंसानियत के फ़ायदे के लिए पैदा किए हो। ये नहीं कहा गया कि उखरिजत लिल मुस्लिम, यहाँ कहा गया है कि उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत के फ़ायदे के लिए पैदा किया गया। और तुम क्या करते हो? तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो।
तो बहैसियत उम्मा हमें एक मकसद दिया गया है। वो मकसद क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यहाँ दो मकासद, जो मेजर मकासद एक मुसलमान के, वो हमें यहाँ मिलते हैं, है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में ये पर्पस नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होगा। और जब एक इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता है तो उसके कोई प्लान्स नहीं होते, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होता है। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन ये है कि आपका कोई डेली रूटीन नहीं है। आपका दिल चाहे तो आप 10 बजे सुबह उठते हो, आपका दिल चाहे तो आप शाम में 4 बजे उठते हो, आपका दिल चाहे तो आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो। बेराह रमी वाली जिंदगी गुजारेंगे आप, अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है। सुबह कौन उठता है? जिसकी जिंदगी का एक पर्पस होता है। अगर मैं वैसे तो मुसलमान एक बात करूं कि मुझे चाहिए क्या कि मैं अल्लाह के अमान में रहूं, ये मेरा मकसद है ना कि मैं अल्लाह के अमान में रहूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं फजर की नमाज नहीं छोड़ूंगा। यहाँ एक पर्पस मिला, तो पर्पस ने मुझे जगाए रखा किस चीज के लिए? फजर की नमाज के लिए। अगर आपका पर्पस है कि मुझे अपने घर वालों को हलाल खिलाना है, तो आपका ये पर्पस आपको सुबह 8 बजे जगा देगा। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है, तो आपकी कोई भी डेली रूटीन नहीं होंगी, आप बेराह रमी वाली जिंदगी गुजारोगे। जब जी चाहे आप जी रहे हैं, जब जी चाहे आप उठ रहे हैं, जो जैसा बता रहा आप कर रहे हैं। आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है, और फिर होगा ये कि आप जो है वो दूसरों के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। एक इंसान देखें, ये नहीं होता कि एक इंसान कुछ नहीं कर रहा। एक इंसान या तो खुद के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, या तो वो दूसरों के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, और या तो वो अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये आप खुद से सवाल करें कि आप किसके एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप दूसरों के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। और अगर आप खुद के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी आप अपने एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं कि माई लाइफ माई रूल, मी मी एंड माई सेल्फ, मी एंड जो भी ये कॉन्सेप्ट है, आई मी माई सेल्फ होगा। अगर आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी आप अपने एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अगर आप अपने एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपका बेड़ा गर्क है। मुसलमान का अपना कोई एजेंडा नहीं होता। हम जब कहते हैं ना कि हम मुस्लिम हैं, तो हम अपनी नकील जो है वो शरीयत के हाथ में दे देते हैं। मुसलमान अल्लाह और दीन के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और तीसरी जो बात है कि अगर आप अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को साथ में लेकर चलेंगे। आप अगर अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप फजर में उठेंगे। आप अगर अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप माँ बाप का ख्याल करेंगे। आप अगर अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप अपने मुसलमान भाई के हुकूक को पूरा करेंगे। आपका एजेंडा अगर दीन इस्लाम है तो आप सबसे पहल करेंगे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अगर आपका एजेंडा दीन इस्लाम है तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो दीन का इल्म हासिल करने में। आपको पता है कि जानवर, कह लीजिए कि चीता, क्या हम में से यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनकी स्पीड चीता जैसी है? नहीं है। हमें से यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उनकी ताकत जो है वो या हाथी है या भैंस जैसी है? नहीं है ना। तो फिर क्यों अशरफुल मखलूकात नहीं है? हम क्यों अशरफुल मखलूकात? क्यों है अशरफुल मखलूकात? कोई जवाब देगा इसका? अल्लाह की इबादत तो सारे मखलूकात करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में एक हदीस है ना कि हर जानदार जो है वो अपने अपने वक्त के मुताबिक नमाज पढ़ती है, रब की बड़ाई बयान करती है। अल्लाह ने हमें शऊर दिया हुआ है, सोचने समझने की ताकत दी हुई है। जी, शऊर, शऊर बहुत बड़ी चीज है। जानदार जो है ना वो जिंदगी गुजारते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और एक मुसलमान जिंदगी गुजारता है बियॉन्ड सर्वाइवल जाके। सर्वाइवल क्या है कि हमारा पेट भर जाए, बस खाले पीले जीले वाली जिंदगी गुजारता है एक जानवर। हम तो जानवर नहीं है, हम बियॉन्ड सर्वाइवल होकर सोचेंगे। सर्वाइवल की चीज़ें ज़रूरी है, ये हमारी कह लीजिए कि नीड्स हैं। लेकिन एक मुसलमान जो 4 नीड होते हैं ना, अगर कभी फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं हायरार्की ऑफ नीड्स आपको बताऊंगा। तो वो जो 4 नीड है ना, एक मुसलमान चारों को लेकर साथ चलता है। वो सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहा होता, वो बेनिफिशियरी के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारता है। ठीक है। हम में से हर शख्स को ये पढ़ाया जाता है कि आपने नॉवल बनना है, नॉवल बनना है ना, नोबैलिटी की तरफ आना है। नोबैलिटी की डेफिनेशन क्या बताई गई है? बताएं। चैरिटी करते हैं हम लोग, सदका करते हैं, तो ये क्या नोबैलिटी है? नोबल का मतलब होता है नेक करना, नेक बनना।
चैरिटी नोबैलिटी नहीं है। नोबैलिटी का मैं आपको आसान बता देता हूँ, उसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आप ऐसा एक काम कर रहे हो जिसके बेनिफिशियरी आपकी जात के अलावा और भी लोग हैं। चैरिटी हम कर रहे हैं तो मेरे बेनिफिशियरी हम सब खुद है, चैरिटी हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह मुझे इसका बदला दे रहा है। लेकिन अगर आपका पर्पस ऐसा है जिसके बेनिफिशियरी आप खुद हो, तो याद रखिएगा इसके बाद आपकी सिर्फ मौत है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जॉब्स, मैं गवर्नमेंट जॉब्स वालों को तनकीद नहीं कर रहा, वो भी लोग बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं इसके अलावा। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो होते हैं वो मीडियोकर लाइफ का शिकार होते हैं, बहुत सारे। और उन्हें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? अगर वो लोग इस फील्ड में आए, वो लोग अल्लाह के एजेंडा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे ना, तो दीन पे बहुत काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी नीड होती है, फाइनेंशियल नीड, अल्लाह ने उनकी पूरी कर दी है। अब उन्होंने क्या करना है? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करना है, हुकूकुल इबाद में आगे आना है। होता यह है कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसको बताया जाता है कि आपके तालीम का जो मकसद है वो क्या है? जॉब। आपने एजुकेशन हासिल करनी है किस चीज़ के लिए? फॉर जॉब। जॉब जब मिल जाती है उसके बाद मौत, उसके बाद कुछ नहीं है, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। वो डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेस ज़्यादा क्यों रहते हैं? बहुत ही कम ऐसे आपको गवर्नमेंट जॉब्स वाले मिलेंगे जो मुस्कुरा रहे होंगे, जो खुश होंगे, वरना हर कोई रोता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको जो प्रैक्टिकल मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आपसे। ये चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी का मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने ना अहसन बनाया है, आपको एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए पैदा किया है। और एक्सीलेंस इंसान का हुस्न होता है जो उसको मौत के बाद भी याद रखता है। हमारी जो सोल है, हमारी जो रूह है, वो डिमांड करती है कि आपकी एक लेगेसी, वो लेगेसी क्या है? कि आपको आपके मौत के बाद भी याद किया जाए। कौन ऐसा बंदा है जो कहेगा कि मुझे ये मेरी चाहत ये नहीं है कि मुझे मौत के बाद भुला दिया जाए? हर बंदा यहाँ बैठा एक बात चाहता है कि जब मैं मरूं तो मुझे याद किया जाए। तो जब आप चाहते हो कि आपकी जब डेथ हो और उसके बाद आपको याद किया जाए, तो आपसे खैर के काम भी ज़्यादा होने चाहिए। आपके पर्पस के बेनिफिशियरी सिर्फ आप ना हो, बल्कि और लोग भी होने चाहिए। तो ये होता है पर्पस और उसकी अहमियत। हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी वो एक स्टेज ड्रामा की तरह है। यहाँ पे कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, कोई वज़ीर है, कोई चोर है। मतलब एक ड्रामा स्टेज पे लगा हुआ है, लोग अपना अपना किरदार प्ले कर रहे हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि ज़रूरी है कि बादशाह ही ने अच्छा ही एक्ट किया हो सकता है कि फ़कीर ने भी अच्छा एक्ट किया हो। तो यहाँ पर हम लोग भी एक स्टेज ड्रामा पे हैं। हम में से किसी को अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, हमें से किसी को अल्लाह ने नहीं दिया है। हमें से अल्लाह किसी को अल्लाह ने एक कह ले कि मिडिल क्लास लाइफ दी है। अब वहाँ देखना है कि हम अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। जो अल्लाह ने हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं, इबादत के ताल्लुक से भी, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक से भी। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के ताल्लुक से बस टच करके निकल रहा हूँ, इसको छोटा नहीं समझें। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भलाई के हुक्म देना, बुराई से रोकना, तो हम किसी को सिर्फ दीन की बात बता दें बस, ऐसा नहीं। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो आप अपने दूसरे भाई को खड़ा कर रहे हैं उसके पाँव पे, ये भी भलाई का काम। अगर आपको अल्लाह ने पावर दी है तो आपका जो दोस्त है वो इस तरह के फहाशियों में और गेमिंग्स में मुब्तला है, आप उसको रोक रहे हैं, ये भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तकाजा है। तो इसको सिर्फ एक सिरा पे ना पकड़ लें कि ये सिर्फ दीन है, नहीं, इसका इम्प्लीमेंटेशन दुनिया में आपने करना है। ये आपका मेन पर्पस है। कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में पर्पस ना हो तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। वो क्या है? पहला जो है कि अगर अगर आपके विजन में ना क्लैरिटी ना हो, तो उसकी वजह से आप डिग्रियां कर रहे हो, सिर्फ डिग्रियां ही कर रहे हो, और बाद में पता चलेगा कि जो भी मैंने डिग्री की वो मेरी किसी काम की नहीं रही है। बहुत सारे लोग हैं, फला डिग्री कर लेते हैं, फलाया कर लेते हैं, फलाया ये भी कर लेते हैं, और सब डिग्रियां एक फाइल में बंद होकर रखी होती है। फिर बंदा जो है अकेले में खड़ा होकर देखकर खुश हो रहा होता है कि मैंने ये काम किया है, हालांकि उसको कुछ फायदा नहीं है। आपके अगर विजन में क्लैरिटी ना हो, तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, उसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। सुकून हमेशा याद रखें, जो अल्लाह ताला ने कहा ना, क़ल्ब सलीम, जिस ऐसा क़ल्ब जिसको सुकून हासिल है, वो अल्लाह के बताए गए मकसद ही में है। अगर आपका एजेंडा आपके मकसद को डिफाइन कर रहा है, तो वहाँ आपको सुकून नहीं मिलेगा। हर चीज़ जो इंसान को अल्लाह से कनेक्ट कर देती है, सुकून वहीं मिलता है। तो अपने विजन में
क्लैरिटी ज़रूर रखें। और विजन बनाते वक्त और पर्पस बनाते वक्त आपने जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये है कि विजन या पर्पस बहुत सारे लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं कि बॉटम टू टॉप, यानी पहले मैं ये करूँगा, यहाँ मुझे सक्सेस अचीव हो जाएगी, यहाँ जाऊँगा, यहाँ सक्सेस अचीव हो जाएगी, यहाँ जाऊँगा, यहाँ अचीव हो जाएगी तो यहाँ। इस तरह विजन नहीं बनाते। बड़े बड़े विजनरी लोग जो हुए हैं दुनिया में, उन्होंने टॉप टू बॉटम विजन बनाया है। वो पहले अपनी मंजिल को देख लेते हैं और फिर उस मंजिल को अचीव करने के लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस लगेंगे, क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, क्या क्या मुझे रिसोर्सेस लेंगे, वो उसकी तलाश में लग जाते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी ज़माने में एक तीरंदाज हुआ करता था, ठीक है ना? नहीं, एक लड़का हुआ करता जिसको तीरंदाजी का शौक हुआ। वो चाहता था कि मुझे तीरंदाजी में सीखूं। उसने पता किया, रिसर्च किया कि इस इलाके का सबसे बेहतरीन तीरंदाज कौन है। तो पता चला कि फला जगह पे एक शख्स है जो बेहतरीन तीरंदाज है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि उस्ताद मुझे आपसे तीरंदाजी सीखनी है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे फजर की नमाज के बाद मिलना। वो कहता है ठीक है। अगले दिन वो फजर की नमाज के बाद जाता है और जाकर देखता है कि उस्ताद पहले ही से आकर खड़े हैं। तो कहता है कि सर मैं आ गया। कहते हैं कि ठीक है, जाओ पट्टी लेकर आओ और वहाँ कमान रखी हुई है और एक तीर रखी हुई लेकर आओ। वो लेकर आते हैं और पट्टी को अपनी आँख पे बांधते हैं। जो उस्ताद होते हैं पट्टी को आँख पे बांधते हैं और निशाने पे खींचते हैं तीर को और उसके बाद छोड़ते हैं। कितने आपको लगता है कि तीर निशाने पे लगा होगा? लगा होगा। तीर निशाने पे नहीं लगता, बल्कि बहुत दूर चला जाता है। वो जो लड़का होता है वो परेशान होता है, मतलब अरे यार मैं तो बहुत कुछ समझ रहा था और ये एक निशाना नहीं अचीव कर पा रहे। तो कहता है कि सर मैं तो आपको समझ रहा था कि आप बड़े मास्टर हो और आपसे एक निशाना नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि पहला सबक हमेशा याद रखो कि तुम्हें तुम्हारे निशाने का इल्म होना चाहिए। जब तक तुम अपने निशाने को नहीं देख सकते तो अपने निशाने को टारगेट नहीं कर पाओ। तो विजन बनाते वक्त आपको आपका विजन के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके पर्पस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग पर्पस के ताल्लुक से नहीं जाते। अगर आपका पर्पस क्लियर है, आप क्या कहोगा, इस सीधा जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि आपने करना क्या है। और अगर आपको पर्पस क्लियर नहीं है तो आप घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। फला ने कहा कि ऐसे कर लो, ठीक है। फला ने कहा कि ये कर लो, ये भी कर लिया। फला ने कहा ये भी कर लो, ये भी कर लिया। फिर होता है आखिर में क्या, इंसान की मौत आ जाती है और इंसान डिप्रेस रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें आप। ही वॉज द विजनरी मैन। उन्होंने बताया कि विजन कैसे बनता है। मुसलमान नाम के हैं, मतलब नाम से मुराद बहुत कम गिनती के कुछ लोग हैं। इतने लोगों के बीच में खड़े होकर क्या कहते हैं आपको पता है? कि ए अरब, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम अरबो अजम के मालिक बन जाओगे। विजन दिखा रहे हैं। क्या विजन दिखा रहे हैं? कि तुम अरब के भी और अजम के भी क्या बन जाओगे? सरदार बनोगे, तुम मालिक बनोगे। ये विजन अल्लाह के रसूल दिखा रहे हैं। आप देखें कि जंग अहज़ाब होता है, जंग खंदक, मुसलमानों के लिए सबसे मुश्किल जंग जिसको कहा गया है आज तक, वो नफ्सियात की जंग थी। उसमें तमाम सहाबा क्या कर रहे हैं? खंदक खोद रहे हैं। एक पत्थर आ जाता है जो सहाबा से नहीं टूट रहा होता। अल्लाह के रसूल आते हैं और पत्थर पे मारते हैं हथौड़ा, और मार कर कहते हैं कि खुश हो जाओ तुम फारिस फतह करोगे, खुश हो जाओ तुम रूम फतह करोगे, खुश हो जाओ तुम शाम फतह करोगे। उस मुश्किल हालात है वो। यहाँ दुश्मन जान पे आ बने, मतलब आप कह लें कि वो एक जेनोसाइड होने का प्लान था, जेनोसाइड करने का प्लान था। जंग अहज़ाब जो था वो एक जेनोसाइड का प्लान था। इस तरह प्लान था, मुनाफिकों ने साथ गांठ कर ली थी कुरैशियों से कि और बाकी अरब कबीलों से कि आप लोगों ने बाहर से हमला करना है और हम अंदर से बगावत छेड़ दें। और उसके बाद मुसलमानों का एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। इस मुश्किल सिचुएशन में अल्लाह के रसूल क्या दिखा रहे हैं? विजन बता रहे हैं कि फिक्र ना करो, तुम क्या फतह करने वाले हो, तुम रोम फतह करने वाले हो, तुम फारिस फतह करने वाले हो। और आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी सहाबा कराम का मोराल डाउन हुआ है, अल्लाह के रसूल ने वहां उनको विजन दिया है कि तुम गम ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये वादा किया। कौन है जो भागे जन्नत की तरफ? सहाबी रसूल खजूर खाते फेंक कर जन्नत की तरफ चले जाते। तो ही वॉज द विजनरी मैन। और उन्होंने हमें सिखाया कि विजन कैसे बनाना है। हमेशा याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद हो, मैं चूँकि रसूलुल्लाह की सीरत से आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो भी मकसद हो, आप जो है ऊपर देखें, ऊपर कि आपने पहले बनना क्या है। अगर आपने कह लीजिए कि अच्छा टीचर बनना है, तो जो टीचर बनने के लिए
जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसके बाद आप उसको गौर करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर देखूंगा क्या क्या फील्ड आते हैं, यानी बॉटम से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो है वो बॉटम टू टॉप देखा करें। आप में से कितने लोग हैं जो यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में जानते हैं? यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में किसका किसने ये शुरू किया था? हेनरी लुइस विवियन ड्रेज्यू, है ना? उसकी डेथ किस उम्र में उसकी डेथ हुई थी? 25 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसका पर्पस क्लियर था, इसलिए हम उसकी तारीख पढ़ रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। यंग बंगाल मूवमेंट तारीख की किताबों में हम लोगों को पढ़ाई जाती है, और जो इसका फाउंडर है वो 25 साल की उम्र में डेथ मरता है। तो उसने कब शुरू किया होगा, उसने कब सोचा होगा, और हमारी सोच का कहाँ मैार है, इस बात को याद रखें, ध्यान दें। हमेशा याद रखें, आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले हैं। आपने छोटा विजन नहीं बनाना, आप विजन बनाओगे तवक्कल अल्लाह पे करोगे, अल्लाह पूरा करने वाला है। अगर आपका विजन छोटा, हमेशा याद रखें, अल्लाह अपने गुनाहों को देखकर अल्लाह से ना मांगे, अल्लाह की शान को देखकर मांगे। हमेशा ये ना कहे कि अल्लाह मेरे लिए एक दरवाजा खोल दे, कहे कि अल्लाह मेरे लिए हजारों दरवाजे खोल दे। क्यों खोल दे? तू उस पर कादिर है। मुझे एक जन्नत नहीं चाहिए, मुझे सैकड़ों जन्नत चाहिए। क्यों? अल्लाह तो उस पर कादिर है। अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की शान को देखकर अपना विजन जो है और अपना पर्पस बनाए। आखिरी पॉइंट क्या कर, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि विजन बनता कैसे है। विजन बनता है ऐसे है कि आप जो है राइट थिंक करें, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, और राइटली सही तरीके से करें। इतने सारे सहाबा हैं, है ना, बहादुर सहाबा है, जो मतलब जो इस्लाम नहीं लाए थे। उनमें खालिद बिन वलीद भी है ना, अम्र बिन अल-आस भी हैं, साद बिन अबी वकास भी हैं। ये सारे सहाबा हैं, और इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की दी हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल उमर फारूक को क्यों मांगते हैं? बिकॉज ही इज द राइट मैन फॉर द राइट थिंग। समझ में आया बात? राइट चीज़ों को राइट वक्त में राइट प्लेस पे मांगा जाता है। अल्लाह के रसूल ने यहाँ हमें सिखाया है। उस वक्त वो अगर चाहते तो खालिद बिन वलीद भी मांग सकते थे, एक बेहतरीन सिपा सलार आ जाता, जंग अहद का नुकसान हो सकता था, बच जाए। लेकिन उन्होंने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने क्यों मांगा, और अबू जहल को दुआ दुआ में क्यों मांगा? क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी कि इस्लाम जो है वो दारुल अरकम से निकल कर खाने काबा के वादी में पहुँचे। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे शख्स को मांगा जो ये काम कर सकता था। तो विजन बनाते वक्त ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखें। राइट थिंग आपने राइट टाइम पे करना है, और राइट जगह, सही जगहों का इंतखाब आपने खुद करना है, और राइटली करना है। आप सब अपने अपने काम के और अपने अपने सोच के खुद जिम्मेदार हैं। आपने खुद जवाबदेह होना है, ये बात ज़हन में रखें। इसीलिए सबसे बड़ी अहम चीज़ है इल्म हासिल करना है, सीनियर से मशवरा करना है। जिस फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड के सीनियर से आपसे मशवरा करना है, सारी चीज़ें करना है। उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल भी करना है, और रसूलुल्लाह की सीरत को हमेशा अपने सामने रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, अब मैं क्वेश्चंस लूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक पर्पसफुल लाइफ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और हमें एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और हमारे मकसद में क्लैरिटी दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।